बेडगेट टुडे मैगजीन ने प्रस्तुत किए एमटी इंडिया हेल्थ केयर अवार्ड्स 2013, जिसमें इंडियाज बेस्ट डॉक्टर्स में डॉक्टर दीपक अरोड़ा को बेस्ट सेक्सोलॉजिस्ट के अवार्ड से नवाजा गया। सेक्स समस्याओं का सही समाधान मेरे साथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेक्स समाधान। इन दिनों अपने कार्यक्रम में हम उन सेक्स संबंधी समस्याओं पर चर्चा कर रहे हैं जो काफ़ी आम है। इन्हीं में से एक है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, यानी कि पेनिस में तनाव की समस्या, तनाव का ना आना या फिर इरेक्शन बरकरार ना रह पाना। ये तो सभी जानते हैं कि पहले के समय और आज के समय में काफ़ी बदलाव आया है और इस बदलाव के साथ जीवन शैली भी बदली है। लेकिन कुछ बातों पर लोगों की सोच पुरानी ही है, जैसे कि सेक्स को लेकर। देखा जाता है कि लोग अपने पार्टनर से भी इस टॉपिक पर खुलकर बात नहीं करते हैं। आज हम यही जानेंगे कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या होने पर क्या अपने पार्टनर को बताना चाहिए। साथ ही जानेंगे कि ईडी के लिए कौन से ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं और काउंसलिंग का कितना अहम रोल है इस परेशानी से बचने में, और किसके पास जाएं काउंसलिंग के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं यूएसए सर्टिफाइड क्लिनिकल सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर दीपक अरोड़ा, जो सिर्फ एक सेक्सोलॉजिस्ट ही नहीं है, वो इंडिया के पहले ऑनलाइन सेक्स क्लिनिक के फाउंडर भी हैं। उनका ऑनलाइन क्लिनिक, जो कि उनकी वेबसाइट www.drarodas.com पर है, जिसके माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने में मरीज घर बैठे बैठे डॉक्टर साहब से संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। थैंक यू सनी। इन दिनों हम चर्चा कर रहे हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की। यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे कि सेक्स संबंधी समस्याओं की जब बात आती है तो पार्टनर्स का इन्वॉल्व होना बेहद ज़रूरी होता है। तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या होने पर पार्टनर से ये बात कन्वे करना, इस बात को बताना कि ऐसी कोई समस्या है, कितना ज़रूरी होता है? अगर आप अपने पार्टनर से इस प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं तो नथिंग लाइक दैट, बिकॉज उसका सबसे बड़ा एडवांटेज जो आपको मिलेगा, शी विल बी विद यू टू हेल्प यू टू कम आउट ऑफ द प्रॉब्लम। अगर आपने उनसे शेयर नहीं किया है और आप अपनी इस प्रॉब्लम को लेके अपने अंदर ही अंदर घुटे जा रहे हैं, शी इज एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम योर साइड, और आप अपनी इस प्रॉब्लम को उनसे शेयर तो करते नहीं हैं बट उनसे दूर होते हैं। आप उस सेक्स के माहौल से बचना चाहते हैं बिकॉज आपको पता है कि आप कर नहीं पा रहे हैं ढंग से। सो अगर उस हालात में आप अपने पार्टनर से ये बात कर लेते हो तो चांसेस आर दैट शी विल बी सपोर्टिंग यू। वो आपकी हेल्प ही करेंगी इस समस्या से निकलने में। बट इसमें जो थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन बोथ ऑफ यू। कई बार हमारे पास केसेस ऐसे भी आ जाते हैं जहाँ पे हस्बैंड वाइफ इकट्ठे आते हैं। वो अक्सर न्यूली मैरिड लोगों के केस में होता है। हस्बैंड वाइफ इकट्ठे आते हैं, हस्बैंड को बाहर भेज के वाइफ का अक्सर सवाल ये होता है, सर ये ठीक हो जाएंगे? नहीं तो मैं फिर अपनी फैमिली से बात करूं। सो वहां पे ऐसे हालात में उस पर्टिकुलर पेशेंट के लिए प्रॉब्लम से निकलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इन दैट पर्टिकुलर केस द पार्टनर इज टेकिंग द प्रॉब्लम इन अदर वे। आपको अपनी म्यूचुअल रिलेशनशिप की अंडरस्टैंडिंग पहले देखनी है। इफ यू हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग, then the best option is to share the problem with your wife। क्योंकि अगर आपने उनसे शेयर नहीं किया तो वाइफ के लिए सबसे बड़ी मुसीबत सबसे पहले ये होती है, आप तो अपनी प्रॉब्लम के लिए पीछे दौड़ रहे हैं, उनका दिमाग डिफरेंट तरीके से चलता है। उन्हें ये लगता है कि शायद वो ही आपके लिए अट्रैक्टिव नहीं है, शायद उनके साथ आपको इरेक्शन नहीं हो रहा, शायद वो इतनी सुंदर नहीं दिखती हैं कि आपका उनके साथ कुछ सेक्स को मन करे। वो पहले तो वो खुद अपने कॉम्प्लेक्स में जाती हैं। जब वो उससे बाहर निकल के अपना पूरा ट्राई करते हैं, कुछ इरोटिक ड्रेस पहन के, अपने कुछ बिहेवियर में चेंजेस करके, उसका भी जब रिजल्ट नहीं आता, देन दे स्टार्ट थिंकिंग कि शायद ये कहीं और घूम रहा है बाहर। तो इतना क्यों हम सोचने का वक्त दे रहे हैं अपने पार्टनर को? एक तो हम अंदर अंदर घुट रहे हैं और अपने पार्टनर को कुछ और उलट पुलट सोचने का मौका दे रहे हैं। सो बेहतर होगा अगर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग आप समझते हैं। ये समझना आपके लिए, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, आपके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपकी और आपके पार्टनर की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या है।
अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है तो देन शी इज़ डेफिनेटली गोइंग टू सपोर्ट यू, एंड उनका आपकी प्रॉब्लम के बारे में जानना आपके लिए ही अच्छा होगा और आप उस प्रॉब्लम से जल्दी बाहर आ पाएंगे। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि अपने पार्टनर से भी इन समस्याओं पर खुलकर बात करनी चाहिए, जिससे कि समाधान जल्दी और आसानी से निकल जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो भी इस परेशानी से जूझ रहा होता है वो इतना सोच ही नहीं पाता है कि वो किसी को ये बात बता पाए। तो क्या कहीं ना कहीं इसके पीछे रीज़न ये भी है कि आजकल लोग जो होते हैं वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्सअप कर देते हैं, अलग नहीं रख पाते हैं। जैसे कि अगर वर्क रिलेटेड स्ट्रेस उनको है या फिर काम की बहुत ज़्यादा उनको जिम्मेदारियाँ हैं, परेशानियाँ हैं, तो वो घर पर इन समस्याओं को लेकर आ जाते हैं। वर्क रिलेटेड स्ट्रेस से आपकी प्रॉब्लम्स इंक्रीज होती हैं। आपका काम आपके ऑफिस में होता है तो आप अपना लैपटॉप उठा के अपने बेडरूम तक क्यों ले आते हो? जब आपका लैपटॉप आपके बेडरूम तक और आपका काम का मोबाइल आपके बेडरूम तक आना शुरू हो जाएगा तो उस हालात में आप अपने साथी को वक्त दोगे और अपने क्लाइंट या अपने ऑफिस के ही काम में लगे हुए हो आप। और सेकेंडली, आपको ऑफिस में किसी से कुछ भी दिक्कत है, आपके टारगेट ओरिएंटेड स्ट्रेस चल रहे हैं, आपका अपने किसी कुलीग से प्रॉब्लम है, आपका अपने बॉस से प्रॉब्लम है जी, आप उन सारी चीज़ों को आके अपने साथी से डेफिनेटली शेयर कीजिए। बट भाई, वो बेडरूम में बैठ के शेयर मत करो, बिकॉज जब आप ऐसी बातें करते हो स्ट्रेस वाली, तो उस माहौल जो आप क्रिएट कर रहे हो उस माहौल में सेक्स वाला माहौल उड़ जाता है। आपका जो स्ट्रेस है, सबसे पहले आप उसको मैनेज करने की कोशिश करो कि जो काम ऑफिस में उसको वहाँ पे क्लोज करो। जब आप घर आ गए हो तो घर आने के बाद आप अपनी बीवी और बच्चों के लिए हो, अपने माँ बाप के लिए, अपनी फैमिली के लिए हो। आपको जो शेयरिंग करनी है, अपने दिल पे जो आप बोझ लेके घूम रहे हो, आज दफ्तर में ऐसे हुआ, आज रास्ते में ऐसे हुआ, उसके लिए सबसे अच्छा तरीका होगा, आप जब घर आते हैं आप अपनी चाय कॉफ़ी लेने के बाद यू गो आउट विद योर वाइफ। आप गार्डन में घूमने निकल जाओ, वहाँ पे उनसे सारी बातें करो। उनके पास भी जो दिन भर की बातें, उनका अपना वर्क रिलेटेड स्ट्रेस एक हाउसवाइफ के पास भी होता है, वो आप अपनी सारी चीज़ों को बाहर डिस्कस कर लो। अगर आप बेडरूम में डिस्कस करते हो तो माहौल नहीं बनता, बाहर डिस्कस करके आते हो, आते आते थोड़ा बीच में शरारत भी हो जाती है, फिर उस माहौल को फिर वहाँ से शुरू करो। स्ट्रेस सबकी लाइफ में होता है, बट डोंट लेट दैट स्ट्रेस किल योर ओन मैरिड और सेक्स लाइफ। सो जब आप बाहर शेयर कर लोगे तो उसका इफेक्ट आपकी सेक्स लाइफ पे डायरेक्टली नहीं आता है। और जब आप सेक्स प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे होते हो, अब स्ट्रेस और प्रॉब्लम का एक डिफरेंट पहलू ये भी है, व्हेन यू आर facing the problem of erectile dysfunction. You tried sex the last night with your partner and due to your lack of erection you were not in position to have good sex. क्या सुबह होने तक वो फेलियर आपके दिमाग से निकल गया? भाई, ऑफिस को बेडरूम तक लाते हो और जो बेडरूम की समस्या है वो बैक एंड में आपके ऑफिस तक आपके साथ जाती है। वहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ता है, आपकी परफॉर्मेंस अपसेट होती है, प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होती है, उस पर आपके काम का बर्डन और बढ़ गया है, बिकॉज जो आपने जिस टाइम में काम करना था आप उसको कर नहीं पा रहे हो। बिल्कुल। सो दोनों चीज़ों को अलग अलग रखो, और सेक्स में अगर आपको समस्या आ रही है तो उसके लिए अच्छा डॉक्टर ढूंढ के इलाज करवा लो। स्ट्रेस से सेक्स लाइफ को अपसेट मत होने दो। सेक्स लाइफ अपसेट अगर चल रही तो उससे स्ट्रेस और बढ़ने मत दो। तो डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक बात निकल कर सामने आती है कि अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखना चाहिए, नहीं तो सेक्सुअल लाइफ ही नहीं, प्रोफेशनल लाइफ भी इससे प्रभावित होती है। एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए बेहतर होगा अलग अलग रखें। हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल हमें एक छोटे से ब्रेक लिए रुकना होगा। जी, तो सेक्स समाधान में हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और कुछ और पहलुओं पर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। डॉक्टर दीपक अरोड़ा यूएसए सर्टिफाइड क्लिनिकल सेक्सोलॉजिस्ट हैं और इंडिया बेस्ट सेक्सोलॉजिस्ट के अवार्ड से सम्मानित हैं। अब पाइए इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी नपुंसकता, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन यानी शीघ्र पतन, पेनिस साइज, सेक्स में रुचि ना होना, सेक्स करते समय दर्द का होना जैसी सभी सेक्स संबंधी समस्याओं का समाधान डॉक्टर दीपक अरोड़ा से। यही नहीं, अब किसी भी सेक्स संबंधी समस्या के लिए पाएं ऑनलाइन कंसल्टेशन www.drarodas.com पर। drrodas.com
इंडिया की नंबर 1 ऑनलाइन सेक्सुअल हेल्थ कंसल्टेशन वेबसाइट है। गोपनीयता की 100% गारंटी। संपर्क करें